यीशु की लहू को पुकारे। आप मेरे साथ मिलके गा सकते हैं। यीशु की लहू को पुकारे, यीशु की लहू को पुकारे, यीशु की लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। सब गाएं। यीशु की लहू को पुकारे, यीशु की लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी बकरे का नहीं, बल्कि पाक यहोवा का है। यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी बकरे का नहीं, बल्कि बेबपा खून है, बल्कि बेबपा खून है। यीशु के लहू से नहाए, यीशु के लहू से नहाए, यीशु के लहू से नहाए, पाप मिटाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। सब गाएं। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु का लहू किसी मुर्दे का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि पाक यहोवा का है। यीशु का लहू किसी मुर्दे का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि पाक यहोवा का है, बल्कि पाक यहोवा का है। यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, जीना सिखाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। आप गाएं। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे। सब गाएं। यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। सब गाएं। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वही बचाता है। एक बार फिर से। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी बकरे का नहीं, बल्कि बेबपा खून है। यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी बकरे का नहीं, बल्कि बेबपा खून है, बल्कि बेबपा खून है। यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए,
के लहू में नहाए, पाप मिटाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। एक बार फिर से गाएं। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है, पाप मिटाता है, जीना सिखाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है, पाप मिटाता है, जीना सिखाता है, जीना सिखाता है। हालेलुया। जरा जोर से बोलें हालेलुया। नेक्स्ट गाने को आप मेरे साथ मिलके गाएं, इस गीत को ताली बजा के गाएं। ये गीत हमने बहुत बार पहले भी गाया हुआ है और हम बचपन से ये गीत गाते आ रहे हैं। जय जय यीशु। मेरे साथ मिलके ताली बजा के इस गीत को गाएं। हालेलुया। ऐसे ताली बजेगी इसमें, बजाएं मेरे साथ, ताली बजाएं मेरे साथ मिलके गाएं। मेरी ताली के साथ मैच करें। जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जयकार सिरजनहार, पालनहार, तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जयकार सिरजनहार, पालनहार, तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। मिलके गाएं। दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला। जय जन रंजन, जय दुख भंजन, जय जन रंजन, जय दुख भंजन। जय जयकार सिरजनहार, पालनहार, तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जयकार सिरजनहार, पालनहार, तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। सब गाएं। नर तन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा। नर तन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा। जय जगतारा, जय सुखदाता, जय जगतारा, जय सुखदाता। जय जयकार
सृजनहार पालनहार तारनहार जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु। आपकी बारी, आइए। आपकी आवाज नहीं आ रही। जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जयकार सृजनहार पालनहार तारनहार जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु। मृत्यु बंधन भंजन हारा अक्षय जीवन देवन हारा मृत्यु बंधन भंजन हारा अक्षय जीवन देवन हारा रोगिन शोकिन एक आधारा रोगिन शोकिन एक आधारा जय जयकार सृजनहार पालनहार तारनहार जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जयकार सृजनहार पालनहार तारनहार जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु। जय जयकार करो सब प्यारो नर नारी एक संग पुकारो जय जयकार करो सब प्यारो नर नारी एक संग पुकारो नारे मारो जय ललकारो नारे मारो जय ललकारो जय जयकार सृजनहार पालनहार तारनहार जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जयकार सृजनहार पालनहार तारनहार जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जयकार सृजनहार पालनहार तारनहार जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु। दीनों का दुख हरने वाला हृदय में शांति भरने वाला दीनों का दुख हरने वाला हृदय में शांति भरने वाला जय जन रंजन जय दुख भंजन जय जन रंजन जय दुख भंजन जय जयकार सृजनहार पालनहार तारनहार जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जयकार सृजनहार पालनहार तारनहार जय जय यीशु जय जय यीशु जय यीशु जय 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 जय यीशु। एक बार दूसरे ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया। आइए अगले गीत को हम गाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस धन्यवाद के गीत को
परमेश्वर के लिए गाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो हमें बहुत कुछ देता है। अगर हम उसकी आशीषों को अगर गिनना शुरू करें ना, अगर काउंट करना शुरू करें तो हम गिन नहीं सकते, इतनी आशीषें परमेश्वर ने हमें दी हैं। आमीन। आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं है? ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें सारी आशीषों के लिए, सारी बरकतों के लिए उसका धन्यवाद करें। उसके बदले में हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? वो पूरी दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर है, हम उसको धन्यवाद दे सकते हैं। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें इस गीत को गा के। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ताली बजा के, इस तरह से ताली बजाएगी, मेरे साथ बजाइए रिदम के साथ। जो कुछ तूने दिया उसके बदले मैं क्या दूं? सब गाएं। जो कुछ तूने दिया उसके बदले मैं क्या दूं? जो कुछ तूने किया उसके बदले मैं क्या कहूँ? जो कुछ तूने किया उसके बदले मैं क्या कहूँ? धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। सब गाएं। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। आशीषें तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। आशीषें तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद,
तसल्ली हुआ, लहू बहाया दर्द सहा, चंगा है मुझको किया, आत्मा से अपनी मुझको भरा, चंगा है मुझको किया, आत्मा से अपनी मुझको भरा। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। एक बार ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। मैं चाहता हूँ सब खड़े हो जाएं अपनी जगहों पे। इस गीत को हम सब मिल के खड़े होकर गाएंगे। अब हम भजन संहिता 150 को और 118 को गीत के रूप में गाने जा रहे हैं। हालेलुया। इस गीत को भी हमने पहले बहुत बार गाया है। यहाँ की स्तुति करो, भजन संहिता 150 में इसके बारे में वर्णन है। इस गीत को मिलके गाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ताली बजेगी, ऐसे ताली बजेगी, ऐसे बजाए, ऐसे ताली बजाए रिदम के साथ। सब मिलके गाएं। धर्मियों के तंबू में जय जयकार की ध्वनि है, हमारे बीच में यहाँ प्रभु विराजमान है। धर्मियों के तंबू में जय जयकार की ध्वनि है, हमारे बीच में यहाँ प्रभु विराजमान है। हे सारे लोगों यहाँ की स्तुति करो, हे सारे लोगों यहाँ की स्तुति करो, हे सारे लोगों यहाँ की स्तुति करो, हे सारे लोगों यीशु की स्तुति करो। जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। वो महान है सामर्थ में, वो महान है पराक्रम में, वो महान है कार्यों में, वो महान है स्तुति में। हे सारे लोग
स्तुति करो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। धर्मियों के तंबू में जय जयकार की ध्वनि है, हमारे बीच में यहाँ प्रभु विराजमान है। सब गाएं। धर्मियों के तंबू में जय जयकार की ध्वनि है, हमारे बीच में यहाँ प्रभु विराजमान है। फिर से गाएं। धर्मियों के तंबू में जय जयकार की ध्वनि है, हमारे बीच में यहाँ प्रभु विराजमान है। हे सारे लोगों यहाँ की स्तुति करो, हे सारे लोगों यहाँ की स्तुति करो, हे सारे लोगों यहाँ की स्तुति करो, हे सारे लोगों यीशु की स्तुति करो। जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। वो महान है स्वर्ग में, वो महान है पृथ्वी में, वो महान है हर देश में, वो महान है सारी सृष्टि में। हे सारे लोगों यहाँ की स्तुति करो, हे सारे लोगों यहाँ की स्तुति करो, हे सारे लोगों यहाँ की स्तुति करो, हे सारे लोगों यीशु की स्तुति करो। जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। धर्मियों के तंबू में सब गाएं। जय जयकार की ध्वनि है, हमारे बीच में यहाँ प्रभु विराजमान है। फिर गाएं। धर्मियों के तंबू में जय जयकार की ध्वनि है, हमारे बीच में यहाँ प्रभु विराजमान है। हे सारे लोगों यहाँ की स्तुति करो, हे सारे लोगों यहाँ की स्तुति करो, हे सारे लोगों यहाँ की स्तुति करो, हे सारे लोगों यीशु की स्तुति करो। जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। धर्मियों के तंबू में जय जयकार की ध्वनि है, हमारे बीच में यहाँ प्रभु विराजमान है। सब गाएं। धर्मियों के तंबू में जय जयकार की ध्वनि है, हमारे बीच में यहाँ
बार फिर से, ये सारे लोगों, ये सारे लोगों यीशु की स्तुति करो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए अंत में, हालेलुया, हम परमेश्वर से कहें कि आज पवित्र आत्मा की आग परमेश्वर भेजे। हालेलुया। पवित्र आत्मा की बारिश आज हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्योंकि वचन में लिखा है पवित्र आत्मा के अभिषेक से सारे जुए तोड़ दिए जाएंगे। हालेलुया। आज जो भी कोई बीमार है वो चंगा हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा ऐसा हो जाए, अभिषेक के द्वारा जुए टूटे। हालेलुया। न बल से न शक्ति से, बल्कि आत्मा के द्वारा ऐसा हो जाए। हालेलुया। आज आइए इस गीत को मिलके गाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। मिलके ताली बजाएं। ऐसे ताली बजेगी, जोर से ताली बजाएं। बारिश मांगो दुआ में, हाथ उठा के सारे। पाखरू की बारिश मांगो दुआ में, हाथ उठा के सारे। सब दीवारें गिर जाएंगी, सब दीवारें गिर जाएंगी। हालेलुया के मारो नारे। जन्म के लंगड़े चलने हैं लगते, खुल जाए अंधों की आंखें। जन्म के लंगड़े चलने हैं लगते, खुल जाए अंधों की आंखें। उनकी जुबानें खुल जाती हैं, मुर्दों में आ जाए सांसें। उनकी जुबानें खुल जाती हैं, मुर्दों में आ जाए सांसें। छूले जो यीशु को पूरे ईमान से, छूले जो यीशु को पूरे ईमान से, पल में शिफा वो पाए। आखरू की बारिश मांगो दुआ में, हाथ उठा के सारे सब गए। आखरू की बारिश मांगो दुआ में, हाथ उठा के सारे। सब दीवारें गिर जाएंगी, सब दीवारें गिर जाएंगी। हालेलुया के मारो
हालेलुया 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 हालेलुया। उसका मसा जब जुम्बिश से आए बंधन सभी टूट जाते हैं। उसका मसा जब जुम्बिश से आए बंधन सभी टूट जाते हैं। बीमारियों से और बदरूहों से सब जकड़े हुए छूट जाते हैं। बीमारियों से और बदरूहों से सब जकड़े हुए छूट जाते हैं। खूने मसीहा का छुटकारा दे और खूने मसीहा का छुटकारा दे और मुक्ति हमें ये दिलाए। गुरु की बारिश मांगो दुआ में हाथ उठा के सारे सब गए। गुरु की बारिश मांगो दुआ में हाथ उठा के सारे। सब दीवारें गिर जाएंगी, सब दीवारें गिर जाएंगी। हालेलुया के मारो नारे। गुरु की बारिश मांगो दुआ में हाथ उठा के सारे। हालेलुया 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 हालेलुया। सब ताली बजा के गाएं, जोर से ताली बजाएं, जोर से। तारीफ करेंगे जिंदा खुदा की, महिमा सदा उसकी गाएंगे। आप गाएं। तारीफ करेंगे जिंदा खुदा की, महिमा सदा उसकी गाएंगे। दुनिया के कोने कोने में जाकर उसके वचन को सुनाएंगे। सब गाएं। दुनिया के कोने कोने में जाकर उसके वचन को सुनाएंगे। चाहता है यीशु नाश ना हो कोई, चाहता है यीशु नाश ना हो कोई, हर एक रूह बच जाए। आंसू की बारिश मांगो दुआ में हाथ उठा के सारे। सब हाथ उठा के गाएं। गुरु की बारिश मांगो दुआ में हाथ उठा के सारे। सब दीवारें गिर जाएंगी, सब दीवारें गिर जाएंगी। हालेलुया के मारो नारे। गुरु की बारिश मांगो दुआ में हाथ उठा के सारे। आपकी बारी। गुरु की सब दीवारें गिर जाएंगी, सब दीवारें गिर जाएंगी। हालेलुया के मारो नारे। आंसू की बारिश मांगो दुआ में हाथ उठा के सारे। जन्म के लंगड़े चलने हैं लगते, खुल जाए अंधों की आंखें। सब गाए। जन्म के लंगड़े चलने हैं लगते, खुल जाए अंधों की
की आंखें, गूंगी जुबानें खुल जाती हैं, मुर्दों में आ जाए सांसें, गूंगी जुबानें खुल जाती हैं, मुर्दों में आ जाए सांसें। छूले जो यीशु को पूरे ईमान से, छूले जो यीशु को पूरे ईमान से, पल में शिफा वो आए। आखिर की बारिश मांगो दुआ में, हाथ उठा के सारे, आपकी बारी। आखिर की बारिश मांगो दुआ में, हाथ उठा के सारे। सब दीवारें गिर जाएंगी, सब दीवारें गिर जाएंगी, हालेलुया के मारो नारे। आखिर की बारिश मांगो दुआ में, हाथ उठा के सारे, सब गाएं। आखिर की बारिश मांगो दुआ में, हाथ उठा के सारे, एक बार फिर से। आखिर की बारिश मांगो दुआ में, हाथ उठा के सारे। सब दीवारें गिर आएंगी, सब दीवारें गिर जाएंगी, हालेलुया के मारो नारे। आखिर की बारिश मांगो दुआ में, हाथ उठा के सारे। हालेलुया 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 हालेलुया। उसका मसा जब जुम्बिश से आए, बंधन सभी टूट जाते हैं, आप गाएं। उसका मसा जब जुम्बिश से आए, बंधन सभी टूट जाते हैं, बीमारियों से और बदरूहों से सब जकड़े हुए छूट जाते हैं, गाएं। बदरूहों से सब जकड़े हुए छूट जाते हैं, खूने मसीहा का छुटकारा दे, और खूने मसीहा का छुटकारा दे, और मुक्ति हमें ये दिलाए। आखिर की बारिश मांगो दुआ में, हाथ उठा के सारे, सब गाएं। आखिर की बारिश मांगो दुआ में, हाथ उठा के सारे। सब दीवारें गिर जाएंगी, सब दीवारें गिर जाएंगी, हालेलुया के मारो नारे। आखिर की बारिश मांगो दुआ में, हाथ उठा के सारे। आखिर की बारिश मांगो दुआ में, हाथ उठा के सारे। ഹല്ലേലൂയ. സന്തോഷത്തോടെ കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലായിരിക്കുന്ന എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. एक और बार आपके बीच में आने का अवसर प्रभु ने दिया, मैं परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देता हूँ। പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ മകൻ സാമുവിനോടുകൂടെ ഇന്നൊരു ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു വന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. विशेष करके मेरे बेटे साम के साथ में यहाँ पर आराधना में आने का अवसर प्रभु ने दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता ഒരു ദൈവദാസന്മാരെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം എന്താണെന്നറിയാവോ? हूँ। और एक प्रभु के दास के लिए सबसे बड़े आनंद की बात क्या होती है बताऊं मैं आपको। ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ച ദൈവവചനം ഞങ്ങളുടെ തലമുറ പ്രസംഗിക്കുന്നതാണ്. जिस यीशु को हमने प्रचार किया, जब हमारे बच्चे उसी वचन को लेकर खड़े रहते, हमारा दिल हालेलुया। आनंद से भर जाता है। ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പ്രിയ വർഗീസ് പാസ്റ്ററെ ഒന്ന് കണ്ട്
ഒരിക്കൽ കൂടെ സന്തോഷിച്ചു പോകാനാണ് കടന്നു വന്നത്. और मैं विशेष इस बार कि मेरे सफर का पीछे का उद्देश्य था कि प्रभु के दास की तबीयत खराब है, तो उनसे मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए मैं यहाँ पर आया. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയൊക്കെ ഡൽഹിയുടെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് മീറ്റിങ്ങുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. और पिछले दिनों में दिल्ली में था, कई जगहों में सभाओं में मैं था. എന്നാൽ ഇവിടെ വരുന്നതിൽ എനിക്കൊരു പ്രത്യേക സന്തോഷമുണ്ട്. लेकिन जब मैं यहाँ पर आता हूँ एक अलग आनंद मुझे मिलता है. കെഒ വർഗീസ്, എൻ്റെ പേര് കെഒ കുഞ്ഞുഞ്ഞൊട്ടിന്ന. क्योंकि केओ वर्गीस पापा का नाम है, मेरा नाम केओ कुंजूजगुट्टी है. ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ ഒന്നിച്ച് കളിച്ചു വളർന്നവരാ. और हम बचपन से केरल में साथ में बड़े हुए हैं. ഒരിക്കൽ കൂടെ കാണുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. और उन मुलाकातों के लिए परमेश्वर को मैं दिल से ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. 49 സങ്കീർത്തനം 7 വാക്യം വായിക്കാം. നിങ്ങൾ ഹിന്ദി ഭാഷ എനിക്കറിയാം. 49 സങ്കീർത്തനം 7 വാക്യം. भजन संहिता 49 49 വാക്യം. भजन संहिता 49 उसका 7वां पद. ഹല്ലേലൂയ. Psalms 49:7 49 का 7 स्क्रीन पे ले लो. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ആരും വായിച്ചാൽ? उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें. പരിശുദ്ധ പിതാവേ, നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു. അവിടുത്തെ വരവ് താമസിച്ചതുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ആരാധനയോടെ തന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചത് സഹോദരൻ ശവക്കുഴി കാണാതെ അവനെ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ വില കൊടുപ്പാൻ. ഹല്ലേലൂയ. വീണ്ടെടുപ്പ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ മരിക്കണമായിരുന്നോ ഈ ലോകത്തിലെ മാനവജാതിയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ? या देखिए 7वें पद में हमने पढ़ा कि उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति क्या नहीं कर सकता, छुड़ा नहीं सकता और न परमेश्वर को उसके बदले में प्रायश्चित में कुछ दे सकता है. मनुष्य जाति को पाप के उस कब्र में से बाहर निकालने के लिए अन्य कोई मनुष्य कीमत चुका नहीं सकता. यीशु मसीह को स्वयं अपने प्राण को क्या करना पड़ा, देना पड़ा. തീർച്ചയായും ഗബ്രിയേലോ മികായേലോ ലോകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ദൂതന്മാര് ഇറങ്ങി വന്ന് മനുഷ്യന് വേണ്ടി വില കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എങ്കിൽ തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം മടിക്കില്ലായിരുന്നു. यदि कोई स्वर्गदूत आकर हमारे बदले अपने प्राणों का प्रायश्चित दे सकता होता तो शायद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में नहीं भेजता. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ സർവ്വലോകത്തെക്കാളും സ്വർഗത്തെക്കാളും വിലയേറിയത് കൊണ്ടാണ് തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ തന്നെ മനുഷ്യാവതാരം എടുത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുവാനിടയായത്. एक मनुष्य की आत्मा की कीमत इस संसार से कहीं गुना बढ़कर है. इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में मेरे लिए और आपके लिए भेजा. കർത്താവ് ഗെത്സമനയിൽ വെച്ച് ചോദിച്ചു, പിതാവേ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എങ്കിൽ നിന്ന് നീക്കാൻ പറ്റുമോ? और प्रभु यीशु मसीह ने गत्समनी की वाटिका में प्रार्थना किया, हे पिता हो सके तो ये कटोरा तुम मुझसे दूर. ലോക മാനവജാതിയുടെ സകല പാപങ്ങളും ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്റെ ചുണ്ടോടെ, അത് ഭയാനകമായിരുന്നു, അത് വേദനാജനകമായിരുന്നു, അത് കുടിച്ചേ മതിയാവുള്ളെന്ന് പിതാവ് ചിന്തിച്ചു. और हम देखते हैं कि वह कटोरा संपूर्ण मनुष्य जाति के पापों का जो दर्द और बोझ उस कटोरे में था और वो यीशु मसीह के लिए पीना अनिवार्य था ताकि सारी मनुष्य जाति छुटकारे को पा सके. ലൂക്കോസ് 10:17 വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് 70 പേരെ പ്രാർത്ഥിച്ചയക്കുകയാണ് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ. लूका 10वें अध्याय में हम देखते हैं कि 70 लोगों को यीशु मसीह सुसमाचार की सेवकाई के लिए अलग करके भेजता है. അവരെ ഈരണ്ടായി ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പുകളായി പറഞ്ഞയക്കുകയാണ്. और उन्हें 2-2 लोगों के समूह में यीशु मसीह भेज रहा है. പറഞ്ഞയച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് അധികാരം കൂടെ കൊടുത്തിരുന്നു. और जब उन्हें भेजा एक अधिकार को भी देकर भेजा. ഭൂതങ്ങളുടെ മേലുള്ള അധികാരം കൊടുത്തിരുന്നു. दुष्ट आत्माओं के ऊपर उन्हें अधिकार दिया. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുവാനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തിരുന്നു. मरे हुओं को जिलाने का अधिकार दिया. അതിന്റെ 17 വാക്യത്തിൽ അവർ ബഹു സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങി വന്നു. और हम देखते हैं कि वो बड़े आनंद के साथ में वहां पर लौट कर आए. അവർ കർത്താവിനോട്, കർത്താവേ ഭൂതങ്ങൾ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നുണ്ട്. और वे आकर कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है. യേശു പറഞ്ഞു, ഭൂതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നതിലല്ല,
लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम्हें इस बात में आनंदित नहीं होना है कि दुष्टात्मा तुम्हारे वश में है, നിങ്ങളുടെ പേര് സ്വർഗത്തിൽ എഴുതി സന്തോഷിപ്പീൻ. लेकिन तुम्हें इस बात में आनंदित होना है कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं. സ്വർഗത്തിൽ പേരെന്നുള്ള ഉറപ്പുള്ള ദൈവമക്കൾ കരങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാവോ? यदि आज आपको भरोसा है कि हमारा नाम स्वर्ग पर लिखा है, अपने हाथों को उठाकर ऊंची आवाज में हम परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि हमारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है. हमारा उद्धार प्रभु के द्वारा हो हालेलुया. चुका है. हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. സ്വർഗത്തിൽ പേരെഴുതിയത് കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാനാ കർത്താവ് പറഞ്ഞേ. प्रभु ने कहा कि तुम्हें आनंदित इस बात से होना है कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिख दिया ഇവിടെ गया. ഒരു പക്ഷേ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഒക്കെ ധാരാളം നടക്കുന്നുണ്ട്. और इस संसार में चिन्ह चमत्कार ये सारी चीजें एक तरफ हो रही है, അതിനല്ല കർത്താവ് വില കൊടുത്തത്. लेकिन प्रभु कह रहा है कि उस बात में हमें ज्यादा आनंदित उत्साहित नहीं होना है. കർത്താവ് വില കൊടുത്തത് കർത്താവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവും ദൈവവുമായി സ്വീകരിച്ച സ്വർഗത്തിൽ പേരെഴുതിയവരുടെയാണ്. लेकिन प्रभु ने जो कीमत चुकाई है वो इसलिए चुकाई है कि मैं और आप हमारा नाम स्वर्ग में लिख दिया जाए, ताकि संसार के जीवन के बाद में हम उस स्वर्ग के स्थान में हम जा पहुंचे. इसीलिए परमेश्वर कहता है कि उस बात में तुम्हें आनंदित അടുത്ത होना. വൃത്തി നമ്മൾ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായത്തില് കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി പോകാൻ പോവുകയാണ്. और यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं प्रभु के स्वर्गारोहण के बारे में. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ വലിയ വിഷമങ്ങളായി. और हम देखते हैं कि वहां पर चेले लोग जब दुखी हो गए थे ഗുരു ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോവുകയാണോ? और वो कह रहे कि प्रभु आप हमें छोड़ के जा रहे हैं. അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ ഗുരു ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോകാൻ പോവുകയാണോ? और 16 अध्याय के 16 पद से आगे आप देख सकते हैं वहां पर लोग चेले कहते कि स्वामी तू हमें छोड़ के जा रहा है क्या. കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകേണ്ടത് ആവശ്യം. लेकिन प्रभु ने कहा मेरा जाना अवश्य है. ഞാൻ മേലോട്ട് പോയെങ്കില് പരിശുദ്ധാത്മാവ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരികയുള്ളൂ. मैं जाऊंगा और पवित्र आत्मा को भेजूंगा. ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറിപ്പോയത്. पवित्र आत्मा जो सहायक है वो उतर आने के लिए यीशु मसीह स्वर्गारोहण करता है. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രതികൂലങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ശക്തി ദൈവം തരുന്നത്. और पवित्र आत्मा है इसलिए जीवन की विपरीत अवस्थाओं का सामना मैं और आप कर എന്ത് सकते हैं. പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായാലും പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കുന്നത്. और हर विपरीत परिस्थिति के बीच में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम निडरता के साथ खड़े रह ദൈവത്തിന്റെ सकें. തിരുവഴുത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അനേക കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. और वचन में पवित्र आत्मा के बारे में कई बातों को हम देख सकते 2 हैं. കൊരിന്ത്യർ 12-ാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുകയാണ്, दूसरा कुरिन्थी 12वें अध्याय में पौलुस इस प्रकार से താൻ लिखता है. ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയുന്നു, वह लिखता है कि मसीह में एक व्यक्ति को मैं जानता हूं. അവൻ 3-ാം സ്വർഗത്തോളം കയറിപ്പോയവനാണ്. एक ऐसा मनुष्य जो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया ഉച്ചരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഭാഷകൾ കേട്ടവനാണ്. और ऐसी बातों को जो अन्य लोग समझ नहीं सके ऐसे शब्दों को उसने सुना. ഇത്രയൊക്കെ പ്രാപിച്ച മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ്, വല്ലതും പ്രശംസിപ്പാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ബലഹീനതയെ കുറിച്ച് അല്ലാതെ ഒന്നും പ്രശംസിപ്പാനില്ല. और ऐसा पौलुस जिसके पास में इतने बड़े बड़े आत्मिक अनुभव थे वो कह रहा है यदि मैं किसी बात में घमंड करूं तो अपनी निर्बलताओं पर ही मैं घमंड कर सकता हूं. ഇന്ന് തൽക്കാലം ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിക്കട്ടെ, ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് നിനക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ എന്റെ ബലഹീനത ക്ഷമിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ സ്വർഗത്തിലുണ്ട്? आज की सुबह मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या मेरे और आपके जीवन में क्या हम प्रभु के सम्मुख आकर कहते प्रभु मेरी निर्बलताओं पर मेरी कमजोरियों पर मैं घमंड करता हूं, ऐसा कहने वाला कौन है? നിനക്കൊരു ബലഹീനത ഉണ്ടെന്ന് നീ ഒന്ന് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുമോ? मेरे और आपके जीवन में यदि कोई कमी है तो क्या हम उस कमी को परमेश्वर के सामने मानने के लिए तैयार है? സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല, 3-ാം സ്വർഗത്തോളം കയറിപ്പോയവനാണ്. देखिए एक साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा, पौलुस आत्मिक अनुभवों की गहराई में रहने वाला एक व्यक्ति है, लेकिन वह उन बातों पर घमंड नहीं कर रहा, वो अपने जीवन की कमजोरियों पर कमियों को हालेलुया। अंगीकार कर रहा है. വേദശാസ്ത്രം ഗമാലിയന്റെ പാദപീഠത്തിലിരുന്ന് വേദത്തിൽ വിധിശാസ്ത്രം എടുത്തവനാണ്. और गमालिएल जो उस समय का सबसे अधिक ज्ञानी व्यक्ति था उसके द्वारा वचन को सीखा हुआ व्यक्ति था पौलुस. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചവനാണ്. मरे हुओं को जिलाया हुआ व्यक्ति था पौलुस. അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുവാൻ കഴിയും, എന്നാൽ
തനിക്ക് ഒരു ബലഹീനതയുണ്ടായിരുന്നു. लेकिन हम देखते हैं कि उसके जीवन में जो निर्बलता थी वह उसको वहां पर उठाकर कह रहा है താൻ പറയുന്നത് നീങ്ങി പോകേണ്ടതിന് 3 വട്ടം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. और वह कह रहा है कि मैंने 3 बार प्रार्थना की कि इस निर्बलता से मैं बाहर निकल जाऊं. ദൈവമക്കളെ ഒരു കാര്യം പറയാം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അത് നീങ്ങിപ്പോയില്ലെങ്കിലും നീ പറ അതെനിക്ക് നല്ലതാണ്. और मैं आपसे कहना चाहूंगा यदि एक विषय के लिए जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं, कई बार प्रार्थना करने के बाद में भी हम जैसा सोच रहे वैसा एक उत्तर जब हमें नहीं मिलता है, परमेश्वर चाहता है कि प्रभु के अनुग्रह पर आश्रित होकर उन समयों में हम परमेश्वर को धन्यवाद देना आरंभ करें. വെളിപ്പാടുള്ള മനുഷ്യനാണ്, प्रकाशनों की बहुतायत वाला व्यक्ति, വെളിപ്പാടിന്റെ ആധിക്യമുള്ള മനുഷ്യനാണ്. प्रकाशनों की बहुतायत में चलने वाला व्यक्ति. ഒരുപക്ഷേ കർത്താവ് പൗലോസിനോട് ചോദിച്ചു കാണും, പൗലോസേ നിന്റെ വ്യാധി നീങ്ങിപ്പോണോ, എൻ്റെ കൃപ വേണോ? और पौलुस से प्रभु ने पूछा होगा, क्या तुझे ये बीमारी हटानी है या मेरा अनुग्रह चाहिए? പൗലോസ് പറഞ്ഞു, കർത്താവേ നിന്റെ കൃപ മതി. पौलुस कह रहा है, प्रभु तेरा अनुग्रह मुझे चाहिए. ഏത് പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ മതി. प्रिय, हमारे जीवन के चाहे कितनी भी विपरीत नकारात्मक अवस्थाएं क्यों न हो, लेकिन उन अवस्थाओं में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रभु का अनुग्रह चाहिए. ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നിന്റെ മേലുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ ലോകത്തൊരു ശക്തിക്ക് എതിർക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर है तो कोई भी बात हमें रोक नहीं पाएगी. റോമ ഗവൺമെന്റിന്റെ വാളിന് മുമ്പാകെ തല വെച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ വേണം. अपने जीवन को कुर्बान करने के लिए पौलुस तैयार हो गया. क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह നിനക്ക് उसके साथ കഷ്ടത है. വന്നാൽ കടഭാരങ്ങൾ വന്നാൽ അതിനെ അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ आपके വേണം. जीवन के क्लेशों की परिस्थितियों में, कर्जों की परिस्थितियों में, विपरीत अवस्थाओं में यदि हमें खड़ा रहना है तो हमें वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए. ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഇല്ലാത്തവരാണ് ഒരു മുഴുവൻ കയറെ തന്റെ ജീവൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. प्रभु का अनुग्रह नहीं है. हम देखते हमारे चारों ओर कितने सारे लोग आत्महत्या कर बैठते, जीवन में हताश होकर हार मान जाते क्योंकि वे विपरीत परिस्थितियों में खड़े नहीं रह पाते. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. പ്രിയ സന്തോഷ് പാസ്റ്റർ, എന്റെ മകനെ കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷ്യം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. और मेरे बेटे के बारे में मैंने यहाँ पर पहले बोला है. അവൻ 1.5 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അവൻ മരിച്ചു പോയതാണ്. 1.5 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी. അവനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ജീവൻ തന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും അവനും ഈ വേദപുസ്തകം എടുത്തത്. लेकिन प्रार्थना के द्वारा वो जीवित हो गया, उसी कारण से मैंने इस वचन को अपने हाथ में लिया. ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളോട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. मेरे शब्दों को यहाँ पे मैं विराम दूं. ഹല്ലേലൂയ. മനുഷ്യന്റെ ജീവന്റെ ആത്മാവിന് വില കൊടുക്കുവാൻ मनुष्य का जीवन उस आत्मा की कीमत चुकाने के लिए സ്വർഗത്തിലോ ലോകത്തിലോ അതിന് തുല്യമായി ഒന്നും പിതാവ് കണ്ടില്ല. पिता ने किसी और को नहीं पाया कि मनुष्य के एवज में किसी और को दे सके. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുകയാണ്, ഹല്ലേലൂയ, അതിന്റെ വില കൊടുപ്പാൻ ഒരു മനുഷ്യനാരും സാധ്യമല്ല. वचनकार कहता है कोई भी मनुष्य उस कीमत को चुका नहीं सकता. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കർത്താവ് ഗദസനത്തോട്ട്, പിതാവേ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എന്നെങ്കിലും നീക്കി തരണേ. और इसीलिए यीशु मसीह ने गत्सेमने की वाटिका में कहा, पिता हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर कर. പിതാവ് മൗനമായിരുന്നു. पिता शांत रहा. പിതാവിനെ കൊണ്ട് കഴിയാഞ്ഞിട്ടല്ല, ऐसा नहीं था कि पिता नहीं कर सकता, പുത്രനെ കൊണ്ട് കഴിയാഞ്ഞിട്ടല്ല, पुत्र नहीं कर सकता था, ऐसा नहीं. എന്റെയും നിന്റെയും ആത്മാവിന് സ്വർഗത്തിലെ ഭൂമിയിലുള്ള സാധനങ്ങളെക്കാളും വിലയുണ്ട്. मेरे और आपकी आत्मा की कीमत അതിനെ ഒരു संसार की सारी बातों से कहीं बढ़कर है. അതിനെ हमारी कीमत ഒരു തട്ടത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല മൂല്യങ്ങളും വെച്ചാൽ നിന്റെ ആത്മാവിന് തുല്യമാകയില്ല. यदि एक तराजू के एक तरफ हमारी आत्मा और दूसरी ओर संसार की सारी दौलत भी रख देंगे तो भी हमारी आत्मा के तुल्य वो नहीं. അതുകൊണ്ടാണ് തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നൽകുവാൻ തക്കോണം ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചത്. इसीलिए परमेश्वर ने हमसे इस तरह बेपनाह मोहब्बत की कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया. കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ചവർ സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങി വന്നു. और बड़े आनंद के साथ में वे 70 लोग वापस आए. അവർ പറയും, ഗുരു വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നു. उन्होंने कहा हमने बहुत चमत्कार किए. അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നതിലല്ല പ്രാധാന്യം. लेकिन यीशु ने कहा उन बातों में नहीं. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നിന്റെ പേര് സ്വർഗത്തിലുള്ളതില് लेकिन तेरा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है. നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് പറ, എന്റെ പേര് സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. आज हमें खियाव के साथ में
सीने में हाथ रखकर कहने का एक अवसर होना चाहिए, मेरा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। അതിനാണ് തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ ദൈവം വില കൊടുത്തത്. और उसके लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को എത്ര വിലയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിനൊന്നും ചിന്തിച്ച്. हमें सोचना है कि कितना बड़ा मूल्य हमारे लिए उसने चुकाया। ആമേൻ. हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളോട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. मेरे शब्दों को मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ വന്ന് ഒരു സാക്ഷിയായി നിൽപ്പാൻ ദൈവം കൃപയ്ക്കായി एक സ്തുതിക്കുന്നു. और बार आपके बीच में आकर वचन से बोलने के लिए, गवाही देने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता ഞാനും വർഗീസ് വാസു ഏതോ തുല്യ പ്രായമാ. हूँ। और मैं और पास्टर वर्गीस, हमारी उम्र एक समान है ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് കളിച്ചു വളർന്ന സ്നേഹിതന്മാരാ. और हम बचपन से साथ में बड़े हुए। ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ഇത്രത്തോളം ദൈവം തന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നിരാശയ്ക്കും വഴിയില്ല. കാരണം ഞങ്ങളെടുത്ത ആ തിരുവെഴുത്ത് ഞങ്ങളുടെ തലമുറയുടെ കൈ കൊടുത്തു. हमारे जीवन में कोई निराशा नहीं, क्योंकि जो सेवा हमने आरंभ की, आज हमारे बच्चे उस सेवा को आगे बढ़ा। ഓട്ടക്കാർ ബാറ്റ് മാറുന്നത് പോലെ और एक रिले रेस के अंदर जब एक धावक अपनी बैटन को अगले व्यक्ति के हाथ में देता है, वैसे മൂത്ത മകൻ പാലക്കാട് കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുന്നു. मेरा बड़ा बेटा केरल में पालक्काड में सेवकाई कर रहा है। മകളും കുടുംബവും കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുന്നു. मेरी बेटी परिवार से प्रभु की सेवा में है। മോൻ ജോലിയോടുകൂടി കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുന്നു. मेरा छोटा बेटा अपनी नौकरी के साथ में प्रभु की പ്രിയപ്പെട്ട सेवा में। ദൈവമക്കളെ, प्रियो, എന്നെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. आप मेरे लिए भी प्रार्थना करना। ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്ററെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു. मैं आपके पास्टर के लिए प्रार्थना കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഞങ്ങൾ ഒരു ഓർഡിനേറ്റ് പ്രയർ ആയിരുന്നു. गत रात्रि हमारे हम जहाँ पर थे वहाँ पर रात भर हम प्रार्थना में थे। ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി അവിടെ വ്യാപരിക്കുന്നത് കണ്ടു. प्रभु के सामर्थ्य को प्रकट होते हुए हमने देखा। പലർക്കും ഭയമാ. कई लोग डरते हैं। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। നീ പറ, लेकिन हमें कहना है നിന്റെ ആത്മാവ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലാ. कि आपकी आत्मा, आपका प्राण स्वर्ग के हाथों में सुरक्षित। വയനാട് സംസ്ഥാനം അനുവദിച്ച കർത്താവിന്റെ ദാസനും ദൈവസഭയ്ക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കാം. आप सभी को एक और बार दिल से धन्यवाद। നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒന്നുകൂടെ വരാൻ കേട്ടോ. आप प्रार्थना करना कि प्रभु बल दे, ഹല്ലേലൂയ. एक और बार में आओ। സന്തോഷമുള്ള കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ हाथों को സ്തുതിക്കട്ടെ. उठा के प्रभु को धन्यवाद दे। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया, ആമേൻ. आमेन, आमेन। प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु के दास ने हमसे बातचीत की। हम थोड़ा समय और वचन में हम सुनेंगे। पास्टर चाको वर्गीस आगे आएंगे और वचन से हमसे बातचीत करेंगे। उसके बाद में हम परमेश्वर की मेज की विधि में हम आगे बढ़ेंगे। और आप सबको मेरे थोड़ा बहुत वातावरण के हालात में जुकाम चढ़ने का है, संभावना है। प्रार्थना करना कि मैं इस बार इसलिए आया जल्दीबाज में दौड़कर डूंगरपुर में इसलिए आया। तो मेरी ही कलीसिया है और मैं इस मंडली में ही बपतिस्मा लिए हुए हैं और मेरी बहू भी इस मंडली में बपतिस्मा लिए हुए हैं। कई सालों के बाद ब्रदर कयो कुन्यूटी मिलते थे और यहाँ पर फिर एक और बार मिला, इसलिए धन्यवाद करते हैं। मैंने ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं सोचा था कि आज सुबह 2-3 शब्द मेरे मन में आए थे। एक शब्द वही था कि नमक, वो तो मेरी बहू ने आपके सामने रख लिया। दूसरी शब्द यही है कि छुड़ाना। वींडेडप, इसका हिंदी क्या है? छुटकारा। दूसरा शब्द ये था कि छुटकारा, वो भी आपके सामने आए। इसलिए मैंने दूसरा एक शब्द को इस्तेमाल करूंगा। वहां पर एक खास शब्द पड़ा है, उस क्या बोलते 49 भजन संगीता का 7वां आयत जरा पढ़िए। 7 49 का 49 7 और 8 जरा पढ़िएगा। उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है छुड़ा नहीं सकता और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है। आप
क्योंकि उनकी प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत वह तक कभी न अंत चुका तक सकेगा, कभी न चुका सकेगा, अंत तक कभी न चुका सकेगा, चुका सकेंगे। सकेगा। अर्थ वाक्य में क्या? कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे, जो कब्र को न देखे। न देखे। ऊपर की आयत जो आसाफ ने कह रहा है कि उनका छुड़ाना असंभव है, नहीं പറയുന്നേ അങ്ങ് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുക, വിധി नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उसी भजन का दूसरा एक आयत है, मैं जरा ले लेता हूं। दूसरा एक आयत उसी भजन में है, 15, उसी भजन का 15 आयत जरा पढ़ के देखिए। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण इधर 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 बाइबल में, बाइबल खोल के, बाइबल के अंदर, मैं वचन में आ रहा हूं, वचन में आ रहा हूं। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही 7वें वचन में क्या बोला? कोई छुड़ा नहीं सकता। हेलो, आसाफ 7वां वचन में क्या बोला? छुड़ा नहीं सकता, छुड़ा नहीं सकता। बस। लेकिन 15 में क्या बोला? 8 आयत के बाद 15 में क्या बोला? परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। हालेलुया। कोई छुड़ाने वाला नहीं है, भाई को बचाने के लिए कोई नहीं, लेकिन परमेश्वर स्वयं मुझे छुड़ाएगा, अधोलोक के शक्ति से छुड़ा लेगा, उसके वश में से छुड़ाकर मेरी प्राण को अपनाएगा। यही है विश्वास। 7वां वचन निराशा का है, लेकिन 15वां वचन जो है आशा का वचन है। एक ही भजन संगीता है, एक ही व्यक्ति गा रहे हैं, एक ही व्यक्ति दोहरा रहा है, एक ही व्यक्ति बोल रहा है, होगा नहीं। अगले स्टेप में उनके अंदर आत्मा कार्य करने लगा, नहीं, मैं हूं तुम्हें छुड़ाने वाला, मैं हूं तेरी प्राण की रक्षा करने वाला, मैं हूं तुझे अधोलोक के वश में से बचाने वाला, वो मेरा बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए मसीहा को इस दुनिया में आना पड़ा, इसीलिए परमेश्वर अपने पुत्र को भेजा यहां, क्योंकि मैंने अपने दासों को वचन दिया है कि उनका छुटकारा देने के लिए इस दुनिया में कोई इंसान के पास कोई विविध प्रकार की ताकतें नहीं है, सिर्फ मैं ही हूं उनका छुड़ायक। इसलिए मैं उनको छुड़ाने के लिए, अधोलोक के वंश में से छुड़ाने के लिए मैं ही हूं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इसी वजह से मैं और आप इधर बैठा हूं, इसी वजह से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वो मेरा छुड़ायक है, वो मेरे छुड़ाने वाला, वही 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 वही। मैं क्या करूं आगे? परमेश्वर का वचन थिस्सलुनीके के पत्री पहला 2 अध्याय, प्रथम थिस्सलुनीके पत्री। ए बेटे लड़ा बाइबल उठा ले, पहले थिस्सलुनीके की पत्री उठा ले, उठा लो। यूं कर रहा है, देखते हैं 1-2 मिनट में समाप्त करना है मेरे को। पहला दूसरा अध्याय 16 वचन, 16 पहला 13 वचन, 13 2 का 13। पहला। इसलिए
हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं हाँ। कि जब हमारे द्वारा हाँ। परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा जी हाँ। तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं हाँ। परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। जो वचन तुमने सुना उस वचन में तुम विश्वास रखते हो, वो वचन प्रभावशाली है। प्रभावशाली है। वचन प्रभावशाली है। प्रभावशाली है। जो वचन आपने सुना उस वचन केवल इंसान का नहीं, जैसे वो वचन आपने सोचा कि पादरी संतोष ने प्रचार किया, पादरी अनूप ने प्रचार किया, पास्टर कयो वर्गीस या कयो कुंजुटी और कोई प्रचार किया हो, वो इंसान का वचन है कर कर आपने मन में यदि हो विचार आए हो उसको अभी ही टाल दे, का तो उस वचन हमारा नहीं है, मगर हमारे से बढ़कर होकर हमसे होकर परमेश्वर का वचन आप तक पहुंच रहा है। समझ में आया? हमसे होकर परमेश्वर का वचन आप तक पहुंच रहा है। उस वचन जो विश्वास करता आपके अंदर प्रभावशाली है। हेलो, जो विश्वास करता आपके अंदर प्रभावशाली। हेलो है। मनपाठ करते रहते हैं लेकिन वो प्रभाव नहीं करता। 1100 आयत मेरे छोटे भाई के दिमाग में है, जो रेलवे में काम करता है। हर जगह में जाकर प्रथम श्रेणी में 1100 आयत उनके दिमाग में है। दिमाग में रहना जरूरी है, लेकिन वो मेरे और आपके अंदर प्रभाव होना है। दिमाग में वचन रहना है, रखना भी है, लेकिन वो मुझ में और आप में प्रभाव होना है। मलयालത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന प्रभाव उत्पन्न करना है। प्रभाव उत्पन्न करना है, इसका मतलब क्या होता? वचन आपके अंदर प्रभाव उत्पन्न करता है, इसका मतलब क्या है? वचन में कोई शक्ति है ना? उस शक्ति प्रकट होना है, उस शक्ति कामयाब होना है। उस शक्ति को थामे न रखना। दीप जला के पलंग के नीचे नहीं, या कुछ बर्तन के नीचे नहीं, उसका प्रभाव प्रकट होना है। वचन मेरे और आपके अंदर जब आते हो, इसका जो पहला अध्याय का 6वां आयत में लिखा है कि आपने पवित्र आत्मा के खुशी के साथ, तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन तुम को बड़े क्लेश में है, पवित्र आत्मा के आनंद के साथ, तो भी पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। ये तो मलयालम में अलग शब्द है। मानना अलग है, स्वीकार करना अलग है। अब मानना तो बहुत सारे लोग मान रहे, महात्मा गांधी भी माने, विवेकानंद भी माने, आजकल के सारे लोग माने। केरल में आ जाओ, हमारे सारे प्रतिपक्ष नेता ही बाइबल से ही बात करते हैं। रमेश चंद्रदला, पीडी सतीशन, कोई भी बाइबल से ही बात करते हैं, मानता है। बस मानना अलग है, स्वीकार करना अलग है। मानो सही है भाई, बात तो है,
वो तो आप मान लिया आपने, हाँ ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है, लेकिन इसको स्वीकार करना अलग बात है। पवित्र आत्मा के खुशी में आपने परमेश्वर के वचन को स्वीकार की है। क्या बोला? हेलो, इधर है? कैसे स्वीकार किया भाई जी? पवित्र आत्मा के पादे साहब आप बोलते रहो, हम गिनते रहेंगे, मोबाइल में चाटते रहेंगे, आज की संदेशा क्या है ये देखते रहेंगे, आपस में हूं ही आप सुनाते रहेंगे, आपके धंधा है, आपकी काम है, आप सुनाते रहेंगे। ऐसा नहीं, जो परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आत्मा में द्वारा आपके अंदर जब आएंगे, आप उसको परमेश्वर के आत्मा के खुशियों के साथ स्वीकार करना है, स्वीकार करना है। जब कुरनेलियुस के भवन में पतरुस ने पहुंचा, तब पतरुस से कुरनेलियुस ने कहा, हम पिछले कुछ दिनों से 3 दिन से इधर बैठे हुए हैं, तुझमें से सुनने के लिए जो परमेश्वर का वाणी जो तुम्हारे से और कर हमारे लिए क्या है, ये सुनने के लिए हम भाड़ चोते रहता है। मेरे कहने का तात्पर्य, पवित्र आत्मा के खुशी के साथ आपको वचन का स्वीकार करना जरूरी है। उस वचन आपके अंदर प्रभाव उत्पन्न करता है। हेलो, उस वचन को आग, पत्थर को मारने वाला हथौड़ा, तलवार, कई बातों का उदाहरण करता है, दर्शाया जाता है। तो एक वचन आपके अंदर प्रभाव होता है, इसका मतलब यदि आपके अंदर वचन का प्रभाव उत्पन्न होता तो आपके अंदर आग जलने जाएंगे। जब यीशु मसीह ने किसी 2 जन को बात करते हुए घर पहुंचा, तो वहां की घटना आपको मालूम है। तो आखिर वो 2 जन क्या बोला, रास्ते में वो हमारे अंदर एक जलन നമ്മുടെ ഉള്ളം കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന മലയാളത്തിൽ അല്ലേ, एक जलन, आत्मा में वचन का स्वीकार आपके अंदर हो, आप करता है तो एक जलन उत्पन्न होना चाहिए। हेलो, वचन पवित्र आत्मा में आप स्वीकार करेंगे, उस वचन आपके अंदर एक जलन उत्पन्न करेगा कि नहीं? जब वचन किसी के अंदर प्रभाव हो जाता, वचन खेत जिन लोगों ने वचन को सुना उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया। वचन जिन्होंने सुना उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया। उनके ऊपर गीत गाते वक्त पवित्र आत्मा आता है, वो भी गीत के आखिरी स्टैंडा 5 बार गाने के बाद पवित्र आत्मा आता है ना। और इसी के आधार पर पवित्र आत्मा को आने जाने यूं नहीं भाई साहब, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा से स्वीकार परमेश्वर का वचन जब प्रभाव होता है, तो आपके अंदर से पवित्र आत्मा बाहर आने लग जाएंगे। अंदर पवित्र आत्मा यदि हो तो पवित्र आत्मा बाहर आ जाएंगे, अन्य भाषा में और अन्य शक्ति में। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर हो, बाहर आना चाहिए। पिछले दिन यहां पर प्रचार कर रहा था, पवित्र आत्मा आग है, फायर है। तो जलना क्या है? पवित्र आत्मा आगे
वचन आ गए, उसका प्रभाव आपके अंदर आना चाहिए, उत्पन्न होना चाहिए, तो जलना तो जरूरी। तो जलता क्या है? जलता क्या है? कोई बता सकता? मैं जलूं, मैं जल जाऊं तो मेरा कोई काम का नहीं है, फिर आखिरी राख हो जाएंगे। राख तो हमारे उधर बर्तन मांजने का इस्तेमाल करवाता है, नहीं ये तो खाद है। सही है ना? जब लकड़ा जल जाएंगे आखिरी तो राख मिल जाएंगे, उस राख से बर्तन मांजा करता है, ना ये तो किसी पेड़ पौधे के नीचे डाल जाते हैं खाद के रूप में। लेकिन मुझ में जलना चाहिए, जो मुझ में नहीं चाहिए वो ही जलना चाहिए। जो परमेश्वर के विधि के विरोध में, विपरीत दिशा में मैं जो चल रहा है, उसी के कुछ बातें मेरे अंदर है, उसी को जलना चाहिए। समझ में नहीं आया? क्रोध, कोप, ईर्ष्या है हिंदी में, ये शब्द सारे हिंदी में है। क्रोध, कोप, ईर्ष्या, डाह, घमंड, आप बोलते रहो। बुराई, हिलेगा नहीं, आप उड़ेगा भी नहीं, उड़ेगा भी नहीं, हिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये सारी बातें जो जलना चाहिए अभी तक जला नहीं। यदि वचन आपके अंदर प्रभाव उत्पन्न होता तो आपके अंदर के इस सारी जो बातें आपके अंदर से जो परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर के पवित्रता में के साथ इसका मेल मिलाप नहीं हो सकता, वो सारी बातें जलना चाहिए, जलना चाहिए। आपको मालूम है ये सोनार है ना, सोनार जब सोना को, हाँ सुनार, ये सुनार जो सोना को अपने भट्टी में रखकर, बराबर गर्मी देता रहता। कभी कभी उसके हाथ में एक चिमटी है, शायद चिमटी उसको बोल सकते, हाँ कुछ भी हो, उससे जरा क्या कर रहा है? जाके सोना के दुकान में जाकर देखना, आजकल की सोनार दुकान नहीं रखता, बड़े बड़े सोने का दुकान होने के कारण हिला हिला के जलाकर, यदि थोड़ा सा वहां पर बाकी रह गए, पूरा कोयला डाल के जलाते रहते हैं, और आखिर श्रीमान ने ऐसा देखेंगे, दर्पण जैसे उसका मुंह इस सोने में प्रकट होना है। समझ में आया? ये सोनार पिघले हुए सोना में यूं देखेंगे जैसे दर्पण जैसे आपके उनके मुंह इस सोना में प्रकट होना है। तब तक जलाते रहेंगे, इसी के अंदर की सारे जो गंदगियां जो भी हो, वो सब कुछ जल कर हटकर अच्छे सोना बाहर आ जाता है। 24 कैरेट सोना बाहर आता है। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि पवित्र आत्मा से आपने जो खुशी के साथ जो वचन आपने हृदय में स्वीकार किया, उस वचन आग रूपी कार्य जब आपके अंदर प्रभाव होता है
तो आपकी जो अभी तक स्थिति को बदलकर आपके अच्छे अच्छे सोना या मोती जैसे अब बाहर आएंगे। आप सब कुछ जो प्रभु के विधि के बाहर के हो सब कुछ जल जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि वचन आपके अंदर काम करता है तो आपके अंदर क्रोध कहां से आया? यदि वचन क्या आपके अंदर काम करता है तो आपके अंदर कोप कहां से आए? जरूर कोप आऊंगा जो परमेश्वर की विधि के अनुसार। दाग कैसे उत्पन्न होगा? ईर्ष्या कैसे आएंगे? वो सब जलना चाहिए, जलना चाहिए, वही प्रभाव है। जलकर आप बाहर आ जाएंगे, पूरी पूरी पवित्र होकर बाहर आया। सारे कलंक, अशुद्धियां, अपवित्रताएं सब कुछ जलकर 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 आप एक सुंदर मोती जैसे बाहर आ जाने के लिए प्रभु चाहते हैं। आगे बंद करें। परमेश्वर का वचन आपके अंदर बार बार पास्टर और इसका प्रचार में आता है, एक सेंटेंस है, बार बार उनके प्रचार के अंदर ये आयत बार बार आते रहते हैं। मालूम है किसी को? हेलो, पास्टर और ये सब बीमार होकर बिस्तर पर है, लेकिन उसका प्रचार के अंदर बार बार आता है एक सेंटेंस है, प्रेरित पत्रुस की पत्री में 2 अध्याय में। याद आए? बार बार आता है 2 अध्याय में। अंदर की इन बातों को निकाल कर, अंदर की इन बातों को निकाल कर, कौन से आयत है? प्रेरित पत्रुस की पहली पत्री 2 अध्याय। एक सेकंड। प्रेरित पत्रुस की 2 अध्याय, पत्रुस की पहले पत्री 2 अध्याय, 2 अध्याय 1-2 आयत पढ़िए। इसलिए सब प्रकार का भेदभाव और छल कपट, एक मिनट रुक के जरा पढ़ के देना। सब प्रकार का भेदभाव, सब प्रकार का बैरभाव और छल कपट डाह निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान। कपट और डाह और निंदा, या ये इधर तो सामने बदनामी था, वो ट्रांसलेशन में जो थोड़ा सा फर्क है। और बदनामी दूर करके, किससे बोल रहा है ये? कलीसिया से बोल रहा। कलीसिया से। कलीसिया के अंदर ये 4-5 शब्द का कुछ है, इसको उसको दूर करके, दूर करके, हर बैर भाव, छल, कपट, डाह, निंदा को दूर करके, निंदा को दूर करके, ना समेट के, खींच के अपने पास लाके, ऐसा लगा। आजकल जो दूर करने के लिए वचन में लिखा है वो सबको हम बिन कर चुन कर खींच के अपने पास बहुमूल्य समझ कर रखा करता है। क्या समझा? प्रेरितों के दिनों में जो कहा दूर करने के लिए, लेकिन आजकल आप उन सबों को खींच
खींच के अपने पास रखता है, ये जो पास अपने आप के लाभ के लिए रखा गया हो, उसी को वचन रूपी आग में डाला जाए तो उसी में जल जाना चाहिए, कभी उसी को वापस मिलना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो दूर रखने के लिए चाहा, उसी को वापस मेरे पास लाने के लिए समय और अवकाश आपको मिल जाए तो वापस आने का मतलब आपने पीछे हट गए। तो लाए तो अभी एक कदम आगे बढ़िए, वचन रूपी आग में उसको जलाया जाए ताकि फिर कभी आपके ऊपर ये सारी बातें काम नहीं कर पाए। जल जाना चाहिए, जल जाना चाहिए। आंखें बंद करके दुआ करो, मुझ में से ये सारी बातें अभी तेरे वचन रूपी आग से प्रभाव होकर जलना चाहिए। प्रभु के मेष की ओर हम आ रहा है। प्रभु की दास लोग प्रभु के मेष के और जब सेवकाई करने के लिए निकले, उसके पहले आपके पवित्रताई के लिए एक सेकंड आप दुआ करें, वचन से मुझे शुद्ध कर ले, वचन से मुझे, तेरी वचन मुझ में प्रभाव उत्पन्न होकर उस वचन से मुझे जलना है। मुझ में जो है वो जल कर राखो ना। मुझ में जो है, जो मुझे अशुद्ध करता, वो जल कर राखो ना है वचन रूपी आग में। शिबा रखा देना जला। हर जन प्रार्थना में लगे, हर जन प्रार्थना में लगे। आपकी दुआ आपके कानों में सुन सके, आपकी दुआ आपके कानों में सुन सके। पवित्रताई की एक अगुवाई, पवित्रताई, पवित्रताई मुझ में जले, तेरी वचन मुझ में जले। अपवित्रताई जो मुझ में है, मुझे अपवित्र करता सारी बातें वचन रूपी आग से जल जाए। मुझे अपवित्र करता सारी बातें वचन रूपी आग से जल जाए, वचन प्रभाव हो जाए। आत्मा आत्मा मंडलाय, आत्मा मंडलाय, आत्मा मंडलाय। ओ हालेलुया। आइए मिलकर हाथों में समर्पित करें। वचन वचन ओ हालेलुया। वचन आ जा, वचन आपके अंदर प्रभाव हो जाए, प्रभाव हो जाए।